स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है सर। सो देखो आज भी हम लोग एक ही टॉपिक कर पाएंगे, थोड़ा लेट भी है हम लोग का और वैसे भी टॉपिक थोड़ा टफ भी है। ठीक है, क्लॉक क्लॉक बोल के ये वाला। ठीक है, अब देखो क्लॉक में हमें करना क्या है। नॉर्मली जो क्लॉक हम लोग देखते हैं घर पे, उसी के बेसिस पे ही हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे देखो कुछ नोट्स लिखना पड़ेगा। एवरी क्लॉक of an hour hand smaller bracket में and a minute hand ब्रैकेट में bigger। तो देखो कोई भी क्लॉक हो उसमें मेनली दो हैंड होगा। ठीक है, सबसे छोटा वाला जो हैंड होता है वो है आवर हैंड। ठीक है, और सबसे बड़ा वाला जो होता है वो होता है मिनट हैंड। और किसी किसी क्लॉक में सेकंड का हैंड भी रहता है। ठीक है, लेकिन वो सेकंड का हैंड का जो साइज है वो, हाँ, वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, हाँ, ये देखो यहाँ पर ऐसे घड़ी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये यहाँ 12 रहता है, जस्ट इसके ऑपोजिट में क्या रहता है, 6, है ना। और यहाँ पर क्या रहता है, 9, और इसके ऑपोजिट में क्या रहता है, 3। अच्छा, बीच में क्या आ जाएगा, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ऐसा होता है। और ये ऐसे मिडिल से जाएगा यहाँ पर ऐसे, जो ये मान लो सबसे स्मॉल ये हो गया आवर वाला, और मान लो ऐसे कर दिया मैंने, सपोज ऐसे, मतलब कितना बजा है, नहीं, 12:25 हुआ है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, द डायल ऑफ ए क्लॉक इज ए सर्कल whose circumference is divided into 12 parts called hour space। ठीक है, मतलब घड़ी ऐसा नहीं कि सारा गोल ही होता है, लेकिन घड़ी का अलग अलग शेप हो सकता है, लेकिन हर एक शेप के अंदर देखोगे उसका जो अंदर का जो डायल है वो सर्कल ही होता है, क्योंकि घड़ी सर्कल ही बनेगा। ठीक है, तो डायल जो है किसी भी क्लॉक का वो हमेशा सर्कल होगा, चाहे बाहर ऐसे देखने में हो सकता है लेकिन अंदर का सर्कल ही रहता है। whose circumference is divided into 12 parts। ये 12 parts क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 parts में डिवाइड होता है। ठीक है, और इसमें भी सब पार्ट्स होता है, जैसे कि मिनट्स का होता है, वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को। 12 पार्ट्स, और एक एक पार्ट को क्या बोला जाता है ये याद रखना है, आवर स्पेस। क्यों, क्योंकि ये देखो 12 से 1 गया तो 1 घंटा, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये जो 12 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर स्पेस। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे ईच आवर स्पेस is further divided into 5 parts called minute space। अच्छा,
ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि हर एक आवर पार्ट्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 5 पार्ट्स में, इज कॉल्ड मिनट स्पेस। मतलब ये देखो ऐसे बीच में रहता है, ये देखो, ठीक है, मतलब ये जो गैप है, ठीक है, ये तो सेकंड है, 1 सेकंड 2 सेकंड, ये जो गैप है ये पूरा, ये सेकंड में जाता है तो सेकंड, ठीक है, और मिनट होगा तो मिनट, तो ये जो गैप है ये हम लोग क्या बोलेंगे, मिनट स्पेस, ठीक है, ईच आवर स्पेस। मतलब 12 से 1 जो जाएगा, मान लो 12 से 1 तक गए, तो ये जो स्पेस कवर हुआ, ये जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, और एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनट्स स्पेस। अच्छा, इसके बाद देयरफॉर, देयरफॉर the whole dial is whole dial is divided into 60 minute space। देखो बोला है कि इस पूरे डायल फिर कितने मिनट स्पेस में होगा, देखो अगर पूरा मेरा आवर स्पेस जो है 12 है, ठीक है, और एक एक से दूसरे आवर स्पेस में जाने का मतलब है कितने पार्ट्स को कवर करना, 5 पार्ट्स, जो कि 1 मिनट स्पेस के बराबर होगा, तो 12 अगर पूरा है तो 12 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 60 मिनट स्पेस, इसीलिए ये लिखा हुआ। ये सब हमें कैलकुलेशन में चाहिए होगा। तुम लोग का दो ही कैलकुलेटिव टॉपिक है, एक ये क्लॉक वाला और दूसरा एक होता है कैलेंडर वाला, ठीक है, तो ये वाला जो है कैलकुलेटिव है। अच्छा, अब इसमें हमें ये लिख लेना चाहिए, इसका मतलब देखो तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, 5 पार्ट्स का मतलब क्या होता है, 1 मिनट स्पेस, ठीक है, 5 पार्ट्स का मतलब हो गया 1 मिनट स्पेस। तो 12 पार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा घड़ी तो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसीलिए 60 मिनट स्पेस होता है, 12 × 5 मिनट स्पेस यानी कि 60 मिनट स्पेस। ठीक है, ये याद रखने का मतलब ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा, वो तो घड़ी देखने से ही समझ जाओगे, ठीक है, घड़ी तो देखते ही हम लोग डेली, ठीक है, अभी मोबाइल में देखते हैं ज्यादा, वो बात अलग है, लेकिन अगर घर पे देखोगे, जो पुराने स्टाइल का घड़ी होता है उसमें सेकंड वाला काटा भी रहता है, आजकल तो सेकंड वाला कम ही रहता है, ठीक है, मिनट्स और बस आवर वाला रहता है। अच्छा, फिर द टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू कवर डिस्टेंस ऑफ एन आवर is equal to the time taken by the minutes hand to cover the distance of, अच्छा कितना होगा ये पूछ के ही तुम लोगों से लिखते हैं, देखो बोला है द टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू कवर डिस्टेंस ऑफ एन आवर। ऑफ एन आवर का मतलब, जैसे देखो यहाँ पर जो घड़ी बनाया था हम लोगों ने देखा था कितना बज रहा है, 12:30, ठीक है, अब ये मैंने 12:30 बजा लिखा है, जैसे मान लो कि 12 से 1 बज रहा है या 1 से 2 बज रहा है, वो हो गया हम लोग का कवर टू डिस्टेंस एन आवर। अगर एक घड़ी 1 घंटे का डिस्टेंस जो है घड़ी में कवर होता है, तो उसके हिसाब से मिनट्स का कितना होगा, मतलब हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये हो गया हम लोग का 12, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 6, 9 और ये 3, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब मान लो ऐसे ये 1 बजा था, ठीक है, ऐसे रहेगा तो 1 बजा था, ठीक है, अब इसके बाद मान लो 2 बज रहा है, ठीक है, अगर 2 बज रहा है तो कितना मिनट स्पेस कवर हुआ, देखो द टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू कवर डिस्टेंस ऑफ एन आवर का मतलब 1 से 2, ये इक्वल होगा टू द टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ, जितने टाइम में 1 से 2 में छोटा वाला काटा जाएगा,
उतने टाइम में जो मिनट स्पेस है वो कितना जगह कवर करेगा, कितना कवर कर लेगा बोलो। अगर 1 से 2 बज रहा है तो छोटे वाले सुई को 1 से 2 में जाने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम के बीच में वो मिनट्स वाला हैंड कितना घूम लेगा, मिनट्स में बताओ कितना स्पेस कवर कर लेगा। मिनट वाला तो पूरा 60 मिनट घूमेगा तभी तो जाके 1 से 2 या 2 से 3 बजेगा। मिनट्स वाला जो कांटा है वो पूरा नहीं घूमेगा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। अगर हम लोग का जो छोटा वाला सुई है वो 2 से 3 में गया मान लो, ठीक है। इसी बीच में ये जब 2 से 3 में कवर होगा तब तक ये मिनट्स वाला हैंड तो पूरा घूम लेगा, घूमेगा कि नहीं, तभी तो 1 घंटा होगा। 1 घंटे में ये बस 2 से 3 गया जो छोटा वाला सुई है, लेकिन जो बड़ा वाला हैंड है मतलब जो मिनट हैंड है वो तो पूरा 60 को कवर कर लेगा, मतलब 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वही लिखना है। तो यहाँ पर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ, फिर क्या लिखेंगे, 60 मिनट स्पेस। तभी तो हम लोग लिखते हैं ना 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसी रिलेशन के वजह से हम लोग लिखते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। अच्छा, अब यहां से और एक कंक्लूजन निकल के आएगा क्या, कि इन 1 आवर द आवर हैंड कवर 1 आवर स्पेस। मतलब 1 घंटे में जो घंटा वाला सुई है, ठीक है, मतलब जो सबसे छोटा वाला है वो कितना 1 घंटे का जो स्पेस होता है वही कवर करता है। जैसे 12 से 1 बजा, 1 घंटे का स्पेस, 1 से 2 बजा, 1 घंटे का स्पेस, ठीक है। और यही टाइम जो है वो मिनट स्पेस के बराबर अगर देखे तो वो कितना मिनट स्पेस कवर करता है। मतलब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये हो गया घड़ी, ठीक है, ये 12 6 9 3 11, सॉरी 1, हाँ 2 4 5 7 8 9, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान लो ये 3 बजा था, ठीक है, ये 3 बजा था। अच्छा, अब बोल रहा है 1 घंटे में द आवर हैंड कवर 1 आवर स्पेस। अब देखो हम 3 से 4 बनाते हैं, ठीक है, मान लो 4 बज गया, ठीक है, अब इसी घड़ी में 4 बज गया, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 9, सॉरी ये मैंने 9 के बाद यहाँ 10 11 नहीं लिखा, हाँ 12, और ये हो गया 6 3 और 9 4 5 7 8 10 11 1 2। अब जैसे मैंने यहाँ पर 3 किया था, अब मान लो 1 घंटे में ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे ही दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये 3 से 4 में आ गया, मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया, हम लोग अगर देखें तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मतलब आवर वाला हैंड इतना गैप कवर किया तभी तो वो 4 में आया। तो 1 घंटे में द आवर हैंड कवर 1 आवर स्पेस, ये जो स्पेस कवर हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 आवर स्पेस। इसको अगर मिनट में बोलना चाहे तो ये कितने मिनट स्पेस के बराबर है, मतलब 3 से 4 में अगर मिनट का काटा जाता है तो वो कितना मिनट कवर करता है, 5 मिनट। तो वही लिखना है 5 मिनट स्पेस, वही बोला है, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिलेशन ऐसे बनाया है कि अगर 1 घंटे में आवर हैंड जो है 1 आवर स्पेस कवर करता है, मतलब जो स्पेस इसके लिए 1 आवर है वही स्पेस मिनट के लिए 5 मिनट स्पेस है। क्योंकि इतना कवर करने से जो आवर वाला हैंड है उसके लिए 1 घंटा, लेकिन इतना कवर कर लेता है अगर मिनट वाला, जैसे मान लो ये 4 बजाए, 4 बज के जब 5 मिनट होगा तो वो कितना मिनट स्पेस कवर किया, 5 मिनट स्पेस, तो वही बोल रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये डिटेल्स हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 आवर, 1 घंटे में आवर हैंड, ये पूछ लेता है हमें डायरेक्टली, ठीक है, 5 मिनट स्पेस कवर करता है। अगर मिनट स्पेस के साथ हमें कंपेयर करना पड़े, और जो हम लोग का मिनट हैंड है वो 1 घंटे में कितना मिनट स्पेस जाएगा, अब बताओ। जो मिनट हैंड है 1 घंटे में वो कितना मिनट, 60 मिनट स्पेस कवर करेगा।
60 मिनट स्पेस कवर करेगा, क्योंकि 1 घंटे में मिनट वाला हैंड तो पूरा सरकमफेरेंस को कवर कर लेगा। ठीक है, इन 1 आवर, उसके बाद द मिनट हैंड कवर 60 मिनट स्पेस। Thus, in 60 minutes, the minute hand cover 55 more, लिखो समझा देंगे, 55 more minute space than our hand। ये लिखो, हम समझाते हैं ये क्या है। देखो इसमें क्या लिखा है, ये लास्ट वाला, यहाँ तक तुम लोगों ने समझा था। यहाँ पर लिखा है देखो, इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे में द मिनट हैंड कवर 60 मिनट स्पेस। नॉर्मल बात है, अभी हम लोगों ने देखा अगर 1 घंटा होता है तो मिनट स्पेस कितना चक्कर लगा चुका है, पूरे घड़ी को कवर कर चुका है। ठीक है, और पूरे घड़ी को कवर कर रहा है, क्योंकि वो हम लोग का मिनट का हैंड के बारे में हम लोग बता रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे 60 मिनट स्पेस, क्योंकि देखो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके पूरा कवर कर लेगा 60 मिनट। दस इन 60 मिनट द मिनट हैंड कवर, यहाँ पर क्या बोले, 55 मोर मिनट स्पेस देन आवर हैंड। देखो आवर हैंड कितना स्पेस कवर करता है, उससे 55 ज्यादा करता है, क्योंकि आवर स्पेस तो 5 मिनट स्पेस ही कवर करेगा, तो ये टोटल 60 करता है। तो ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली पूछ लेता है, तो उसमें हमें क्या बताना है, 55 मोर। अगर पूछा जाए कि आवर हैंड के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा करता है, तो 55। और ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो 60 मिनट स्पेस। और आवर हैंड 1 घंटे में 5 मिनट स्पेस, अगर पूछे कि कितना मिनट स्पेस को कवर कर लेगा। ठीक है, और क्योंकि इसका 5 और इसका 60, तो 5 तो ये भी कवर कर रहा है, एक्स्ट्रा 55 कर रहा है, तो वही लिखा है, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद लिखो 4th पॉइंट में, द आवर हैंड टेक आवर हैंड टेक्स 12 आवर टू मूव around the circumference of the clock while the minute hands are 1 hour to do so. Thus, the minute hand is 12 times faster than the hour hand। लिख लो, समझा लो।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि द आवर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू मूव अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द क्लॉक। ठीक है, मतलब ये रहा घड़ी। ठीक है, अब ये घड़ी अगर यहाँ पर 12, 6, 9 और यहाँ 3 कर दिया। ठीक है, बोल रहा है आवर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू मूव अराउंड द सर्कल। अगर आवर हैंड को पूरा ये सर्कल को कवर करना है तो पूरा 12 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 12 से फिर क्या बजेगा, एक, मान लो 12 से स्टार्ट करते, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 6 से कर लो, 9 से 12 से, एक बजेगा, फिर बजेगा 2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरीके से जो हम लोग का आवर हैंड है वो अगर हम लोग 12 से स्टार्ट करते तो इस तरीके से मूव करने में उसको कितने घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे, वही बोला है पहले। ठीक है, लेकिन while the minute hands are 1 hour to do so, मिनिट हैंड को एक ही घंटा लगेगा पूरे सर्कमफेरेंसेस को कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो वो तो एक एक घंटे में एक एक बार करके घड़ी को कवर किए ही जा रहा है ना। तो वही बोला है, तो मिनिट हैंड्स का क्या है, मिनिट हैंड्स का यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट, यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट, ऐसे करके 60 मिनट में वो पूरा सर्कल को कवर कर लेगा। ठीक है, जैसे अभी मान लो यहाँ पर इतना बचा है, फिर इतना इतना, ऐसे करके 60 मिनट में पूरा कवर कर लेगा, मतलब 1 घंटे में कर लेगा, वही लिखा हुआ है। दस द मिनिट हैंड इज, हम लोग बोल सकते हैं 12 टाइम फास्टर देन द आवर हैंड। ठीक है, तो 12 गुना जल्दी चलता है इसके मुकाबले, आवर हैंड के मुकाबले। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 5th नंबर पॉइंट लिखते हैं। टोटल सेंट्रल एंगल ऑफ द क्लॉक, तो पूरे क्लॉक का एंगल कितना है, पूरा जो सर्कल है वो कितना डिग्री है, 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन एवरी मिनट स्पेस कितना होगा, कैलकुलेट कर पाओगे कितना होगा एंगल बिटवीन एवरी मिनट स्पेस, मतलब जैसे कि ये देखो मिनट स्पेस के बीच का एंगल, मतलब जैसे 12 से 1 गया मिनट स्पेस, तो कितना है, 60 डिग्री। ज्यादा नहीं हो जा रहा है, 60 डिग्री होगा तो देखो 4 बार में तो 360 डिग्री हो जाएगा, सोच के देखो। कम होना चाहिए ना, देखो ये पूरा मेरा 360 डिग्री है, सोच के देखो 60 डिग्री होने से कितना ज्यादा हो जाए। ऐसे कैसे निकालेंगे, सोचो क्या करना पड़ेगा। देखो 30 डिग्री मतलब कितना होता है पता है, लगभग इतना, देखो सीधा बात है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, 45 मतलब इसके बीच बीच कट लगा दो, 45 हो गया। ठीक है, अच्छा 45 का आधा कितना होगा, 22 पॉइंट समथिंग, तो 30 मतलब हम लोग मान सकते इतना मतलब कैसे दिखाए, ये इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे तो ये हम लोग का 30 डिग्री, लगभग ऐसे करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन सोच के देखो एंगल तो हमारा इतना सा बनेगा, ये ऐसे जोड़ जोड़ के पूरा एंगल हम लोग का कितना आ रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा है एक एक मिनट स्पेस के बीच में कितना, 1 मिनट स्पेस के बीच में पूछा है। ठीक है, 1 मिनट स्पेस के बीच में, मिनट स्पेस मतलब कौन सा वाला होगा, ये देखो, हाँ मतलब देखो ऐसे लिखो कि हम लोगों ने अभी एक चीज सीखा ना, 60 मिनट स्पेस इक्वल, तो अगर पूरा घड़ी 360 डिग्री है तो कितना मिनट स्पेस इक्वल टू 360 डिग्री हो, 60 मिनट स्पेस, क्योंकि 60 मिनट्स में ही तो 1 आवर, तो पूरा घड़ी को घूमने में मिनट स्पेस अगर घूम लेता है तो वो 60 मिनट स्पेस कवर कर लेगा, यानी कि वो कितना डिग्री कवर कर लिया, 360 डिग्री। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि ये रहा मेरा जो है मिनट्स वाला सुई। ठीक है, ये मिनट वाला। ठीक है, ये मान लो हम लोग का ये आवर, ये मान लो मिनट वाला। ठीक है, अब ये मिनट वाला अगर पूरे 360 डिग्री को घूम लेता है, इसका मतलब वो कितना मिनट स्पेस कवर करता है, 60 मिनट स्पेस। तो फिर 1 मिनट स्पेस, वही तो पूछा है, 1 मिनट स्पेस के बीच का कितना एंगल होगा, तो 1 मिनट स्पेस के बीच का एंगल कितना हो, कम यूनिटरी मेथड 360 बाई
60, तो फिर कितना हो जाएगा 6 डिग्री। उतना ज्यादा नहीं होगा ना, 6 डिग्री का होगा तब ना जाके 12 बार में, नहीं 90, ये देखो 6 डिग्री का होगा एक एक, ठीक है 6 डिग्री का होगा तब जाके हम लोग का कितना हो रहा है, 90 टाइम्स होने से 360 डिग्री होगा। एक एक मिनट स्पेस के बीच में कितने का फिर एंगल बनता है, 6 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके का और एक क्वेश्चन होता है 6 नंबर में, लिखो टोटल सेंट्रल एंगल ऑफ द क्लॉक। ये तो हमें पता ही है क्योंकि वो सर्कल होता है तो वो 360 डिग्री होगा। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन एनी टू आवर स्पेस, ये बताओ। मतलब 2 आवर स्पेस का मतलब, देखो जैसे ये 1 बजा और मान लो यहाँ पर 2 बजा, तो ये दोनों के बीच का एंगल हम लोग का कितना बनेगा वो हमें बताना है, 2 आवर स्पेस के बीच का एंगल। तो आवर के साथ 360 डिग्री को रिलेट करो, जैसे हम लोगों ने यहाँ मिनट स्पेस के साथ 360 डिग्री को रिलेट किया ना, इसी सेम तरीके से आवर के साथ 360 डिग्री को रिलेट करो, मतलब कितने आवर स्पेस में 360 डिग्री होगा, तो फिर कैलकुलेट कर पाओगे कितना होगा। अगर मेरा आवर का हैंड 360 डिग्री घूमने का मतलब कितना स्पेस कवर करेगा, बोलो। अब आवर हैंड आवर स्पेस कवर करेगा, ठीक है, तो कितना आवर स्पेस कवर करेगा। अभी लिखा भी था हम लोगों ने। ऐसे सोचो ना, ये जो छोटा वाला सुई है ये घूम रहा है, ठीक है, 12 से 1 गया, 2 3 4 5, तो कितना आवर स्पेस कवर कर लेगा, कितना आवर स्पेस। देखो पहले 12 बजा, फिर 1 2 3 ऐसे करके कितना स्पेस कवर करेगा, यहां से यहाँ 1 आवर स्पेस ना, फिर यहाँ से यहाँ 1 आवर स्पेस, फिर यहाँ से यहाँ 1 आवर स्पेस, तो पूरा 360 डिग्री घूमना है तो सभी टाइम को कवर करना है ना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 12 से लेके 11 तक, तो 1 आवर स्पेस हो गया, तो कितना कितना आवर स्पेस कवर हो गया, एक 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 करके 12 आवर स्पेस। तो 12 आवर स्पेस, हाँ 12 आवर स्पेस कवर करने का मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि 12 आवर स्पेस में तो उसने पूरा सर्कल को कवर कर लिया ना, तो फिर इसको किसके साथ ऐड, मतलब हमें लिंक करना चाहिए 12 आवर स्पेस। और मिनट में हम लोगों ने 60 क्यों किया, क्योंकि 360 डिग्री घूमने में मिनट का काटा 60 मिनट स्पेस कवर करता है, जबकि घंटा वाला जो काटा है वो 12 बार ना घूमेगा, तो फिर 12 आवर स्पेस, तो 1 = कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, वो 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये देखो 30 डिग्री। ये जो है ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये हम लोग का कितना है 30 डिग्री। फिर देखो ये 1 से 2, इसका कितना है एंगल 30 डिग्री, ये हर एक एंगल कितना है 30 डिग्री, ऐसे करके 12 एंगल, 12 × 30 कितना हो गया, 12 × 30 कितना हो गया 360, ठीक है। और जो मिनट था ना वो ये एंगल बता रहा था, इसके बीच में ऐसे 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 होता है ना, उसके बीच में जो 2 मिनट स्पेस के बीच में जो एंगल हो रहा था, इसलिए वो इतना कम है, 6 डिग्री हुआ ना। अच्छा, सेवेंथ में एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। इसमें ये पूछा जाता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री कवर होगा। अभी अभी हम लोगों ने लिखा, लेकिन ये ऐसे मतलब लैंग्वेज मैंने इसमें दे दिया 6 डिग्री, ये 6 डिग्री होगा 1 मिनट में, और ऐसे पूछेगा इन 1 आवर, बोलो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री जाता है 6 डिग्री, और मिनट हैंड 1 घंटे में कितना डिग्री जाएगा, 1 घंटे में, हाँ सही बोल रहे थे 360 डिग्री, पूरे घड़ी को ही तो कवर करेगा, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ये सब जो है मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछेगा, इन मतलब तुम लोग का जैसा पैटर्न होता है इसमें से, ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट को याद रखना पड़ेगा।
तो वैसे तो याद नहीं रख पाएंगे, हमें समझ के याद रखना पड़ेगा। ऐसे कितना हम लोग रट सकते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, फिर 8th नंबर में एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड। ये अगर पूछे कि आवर हैंड कितना एंगल कवर करता है, तो दो चीज पूछ सकता है, इन 1 आवर कितना कवर करता है, इन 1 मिनट कितना कवर करता है। दोनों ही हम लोगों ने एक निकाला है, एक नहीं निकाला है, कभी निकालेंगे। सोचो, 1 घंटे में जो है आवर हैंड, तो आवर हैंड 1 घंटे में कितना जाएगा, जैसे 12 से 1, बस इतना ही जाएगा। कितना होता है, अभी निकाला था, 30 डिग्री। दो दो आवर स्पेस के बीच में कितना हुआ था, 30 डिग्री। ठीक है, ये देखो, ये हम लोग का, ये ऑलवेज 30 डिग्री होगा। यहां से यहां ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे कि ये 1 से 2, ये हम लोग का कितना बनता है, 30 डिग्री। 2 से 3, 30 डिग्री, सारे 30 डिग्री बनेंगे। 6 डिग्री कौन सा है, ये जो देखो ना, पहले वाले घड़ी में मैंने ये छोटा 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 लाल लाल बनाया था ना, ये 5 जो है, इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, 6 डिग्री करके। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब ये वाला तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सोचो, 1 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। ये इसी पॉइंट से तुम लोग लिंक कर सकते हो, लिंक करके यूनिटरी मेथड करके बोल सकते हो, 1 आवर में अगर 30 डिग्री बनाएगा तो 1 मिनट में कितना बनाएगा। बोलो, बचपन में जैसे मिनट सेकंड आवर करते थे, ज्यादा कैसे बनाएगा। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है तो 1 मिनट में 30 डिग्री कैसे बनाएगा, कम ही बनाएगा। 6 डिग्री, 6 डिग्री 1 मिनट में आवर हैंड का बात हो रहा है, तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना जाएगा बोलो तो, इतना सा जो हमें दिखता ही नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन वो तो बहुत ही कम होता है ना, वो जब तक एक जगह से दूसरे जगह नहीं आता उतना हमें कहाँ समझ में आता है, बहुत ही कम होगा। तो सिंपल सा चीज है। 1 आवर मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट में अगर 30 डिग्री बनता है तो 1 मिनट में कितना होगा, 30/60। तो 1 मिनट में कितना हो, यही वाला 30/60, मैंने बोला ना इसी से कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री, आधा डिग्री जाएगा ना, आधा डिग्री, क्योंकि काफी कम होता है, जस्ट इतना सा गया 1 मिनट में। के बाद 9th नंबर में देखो, इन एवरी आवर, कॉमा, इन एवरी आवर द आवर हैंड and the minute hand of a clock। फिर इसमें 3 पॉइंट हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है मैंने, इन एवरी आवर द आवर हैंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। हर 1 घंटे में आवर हैंड और मिनट हैंड कोई भी एक घड़ी का क्या क्या हो सकता है वो। तो कोइंसाइड सिचुएशन में हो सकता है, राइट एंगल में हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। बताते हैं कब ऐसा ऐसा होता है, कौन से समय पे ऐसा होता है, लिखो तो। पहला, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब यहाँ पर जैसे दोनों ही जो
एक साथ रहेगा, ठीक है। ऐसा कब होता है, कितना बजने से दोनों जो हैंड्स है, मतलब मिनट्स और आवर हैंड एक साथ रहता है, कितने टाइम पे? सारा दिन में एक ही बार होता है। कितना बजने से ऐसा होता है, बोलो। कितना बजने से मिनट हैंड और सेकेंड हैंड एक साथ रहेगा? हाँ सॉरी, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मैंने सेकेंड बोल दिया गलत। 9:45 में, 9:45 में ऐसा होता है? 9:45 का मतलब तो 9:45, मतलब इधर आ जाएगा, ये एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। बोलो। 6:30 बजे नहीं, 6:30 बजता है तो ये आवर वाला दिखा देते हैं, वो कैसे होगा? 6:30 जब बजेगा तो देखो, मिनट्स वाला ऐसे रहेगा, ठीक है, और आवर वाला, मेरा ये मिनट वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये 6:30 बजे ऐसा होगा। ये हो गया आवर वाला, ये हो गया मिनट वाला, ऐसे होगा ना, ऊपर ऊपर तो नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर जाएगा। बोलो कितना बजने से ऐसे होता है? अरे कोई तो बोलो। देखा ही 12। नहीं, 12 बजने से होता है ना। 12 बजने से दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, नहीं देखे हो तो अब जरूर देखना, ठीक है। ये देखो, 12 बजने से ऐसे नहीं होता है पूरा, ये तो मैंने फिर भी थोड़ा अलग अलग किया, एकदम ऐसे होता है जब 12 बजता है। वो घड़ी होता है ना जिसमें टंग टंग करके बजता है, और उसमें कांटा भी रहता है, उसमें देखोगे क्योंकि एग्जैक्ट देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ऐसा टाइम होगा जब दोनों एक साथ, फिर थोड़ा 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 कमते जाएगा, मतलब अपना स्पेस चेंज करेगा। वो जब ढंग ढंग करके बजेगा और उसमें अगर सुई भी है उस घड़ी पे, तो देखोगे 12 बजने से दोनों सुई एक ही जैसा जगह पे रहेगा, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं कोइंसाइड। तो कोइंसाइड का मतलब कितना डिग्री बनेगा बोल सकते हो? जीरो। कोई डिग्री बनेगा ही नहीं। जब दो स्ट्रेट लाइन दो ऐसा होगा तब ना डिग्री बनेगा, जब स्ट्रेट लाइन दो एक दूसरे के साथ है तो फिर वो तो डिग्री बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर 0 डिग्री बनता है कोइंसाइड होने से। और कोइंसाइड हर रोज एक बार होता है, वंस, ठीक है। अच्छा, अब आर एट ए राइट एंगल, बोलो घड़ी सारे दिन में कितने बार राइट एंगल में जाएगा, मतलब 90 डिग्री कितना बार बनाता है? 90 डिग्री कितना समय छोड़ो, कितना बजने से होगा, ऐसा सोचो कब कब सिचुएशंस ऐसा आएगा सारा दिन में जब वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का मतलब ऐसे होगा, ठीक है। तो कितना बार होगा? 2 बार। 2 बार ही ऐसा हो सकता है, 3 बजेगा तो होगा, और जो 9 बजेगा तब होगा। देखो, 3 बजने से यहाँ पर, और ये 12 बजे यहाँ पर, और 9 बजने से ऐसे, ठीक है, ये होगा। ये हो गया हम लोग का जो है 90 डिग्री कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, और एक होता है आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा कि एक इधर है, मतलब कितना डिग्री बनाएगा पहले ये? 180। 180। ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो कितना डिग्री बना लेगा? 180 डिग्री। ये देखो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, सही आंसर था 180 डिग्री। 12, 6, 3 और 9, ये देखो इधर और ऐसे, ठीक है। कितना बजने से होता है? सिर्फ और सिर्फ 6 बजने से होता है, ठीक है। तो कितना बार होगा? एक। मतलब हमें राउंड में बोलना है वैसे। देखो, हम वैसे भी एक ही बार ऐसा होगा कि एग्जैक्ट 180 डिग्री में जाएगा, ठीक है। अब जैसे 6:30 बजने जाएगा तो वो 180 डिग्री से फिर कम होते जाएगा, ठीक है, मतलब दूसरे साइड में जाएगा। तो ये हो गया, ये भी हमें पूछ लिया जाता है, कोइंसाइड कब होता है, 90 डिग्री में कब होता है, और 180 डिग्री में कब जाता है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 9th नंबर पॉइंट। अब 10th नंबर देखो, ये 180 डिग्री वाला, नंबर ऑफ टाइम्स
minute hand and the hour hand are at 180 degree or 0 degree in 12 hours और in 24 आवर्स। अगर हम लोग 12 आवर्स निकाल लेंगे तो हमें 24 आवर्स भी पता चल जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट 180 डिग्री और 0 डिग्री। मतलब पूरे 12 घंटे में, ठीक है, पूरे 12 घंटे में कितना बार ऐसा होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्री और 0 डिग्री बनाएगा। पूरे 12 घंटे में मिनट हैंड एंड आवर हैंड बोला है, मिनट हैंड और आवर हैंड आपस में कितना बार 180 डिग्री और 0 डिग्री बनाता है। नहीं, 2 बार नहीं, नहीं ठीक लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स द मिनट्स हैंड एंड द आवर हैंड आर एट, हाँ, आर एट 180 डिग्री और 0 डिग्री। 180 डिग्री और 0 डिग्री बना है। देखो यहाँ पर जो हुआ था 180 डिग्री, ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन इन एवरी आवर, ठीक है। द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, ये वाला था हर 1 घंटे में, ठीक है, हर 1 घंटे में। हाँ, इतने इतने बजने से होता है, लेकिन हर 1 घंटे में कितना बार ऐसा सिचुएशन होगा कि 1 मिनट, ये हर 1 घंटे में होना चाहिए, हाँ ठीक है लिखा है मैंने, इन एवरी आवर द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, हर 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड होता है, हर 1 घंटे में। हाँ, एक बार कोइंसाइड होता है, एक बार 90 डिग्री होता है और एक बार 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मिनट हैंड और आवर हैंड। अच्छा, 12 बजे तो कोइंसाइड होगा, जब 12 बजेगा, इसके अलावा तो हर 1 घंटे में, उसके हिसाब से 22 लिखा हुआ है। अच्छा, हर 1 घंटे में पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो होगा क्योंकि ये नोट्स क्यों है, हर 1 घंटे में, तो ठीक है देखते हैं, ये 12 बजा फिर 1 बजा, तो ये ऐसे 12 बजा तो कोइंसाइड हुआ। अच्छा, फिर ऐसा एक बार भी नहीं होता है दोनों, जैसे मान लो 3 बज के 15 मिनट हुआ, तब कैसे होगा। हाँ, कोइंसाइड ही तो होगा, जब 3 बजा और 15 मिनट, 3 बज के 15 मिनट में कैसे देखने में आएगा। मान लो ये 3 12, ठीक है, ये तो बज गया 3। अब जब 3 बज के 15 मिनट होता है तो कहां पर जाता है, मिनट्स वाला है, 3 के ऊपर आएगा ना, आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग बता दिया। ठीक है, हम लोग का आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 12 जब बजता है तब कोइंसाइड होता है, लेकिन इसके अलावा भी होता है, जब मान लो 3:15 बजा तब भी कोइंसाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे करके कोइंसाइड जो है, यहाँ पर बोल रहा है कि एवरी आवर, हर 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड होगा, दोनों जो हैंड्स है, एक 2 बार 90 डिग्री में जाएगा और एक बार 180 डिग्री में जाएगा, ठीक है। एक बार घड़ी को देखोगे तो समझ, जैसे मेरे दिमाग में एक आया कि जब 3:15 बजेगा तब जो है वो क्या होगा, कोइंसाइड होगा। जैसे मान लो और भी क्या हो सकता है, और कुछ एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें हमारा कोइंसाइड होता है। 9:15 जब बज रहा है, 9 पे है और उसी पे है 9:15, ठीक है। तो इस तरीके से बोल रहा है कि हर 1 घंटे में, हाँ, कोइंसाइड नहीं करेगा, 9:45 देखने में कैसे लगेगा, ये 9, ठीक है।
यहाँ पर एक बार नहीं होगा दोनों, फिर तो उसके बाद मिनट हैंड्स जो है आगे जाएगा 8:45 में। हाँ वही तो कॉर्नर होता है 8:45, ठीक है। मतलब 8 मतलब कितना होगा यहाँ पर 6, 7, 8, तो 8 जब बजा तब तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद 8:05 हुआ, मतलब कहाँ पर जाएगा 1 में, ठीक है। 8:05, फिर 2 में जाने से 8:10, 3 में जाने से 8:15, अच्छा 4 में जाने से 8:20, 5 में जाने से 8:25, 8:30, ठीक है। तो 8:30 में ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 35, फिर जब 45 होगा तब ये इसके ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो 9 बजने वाला है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। तो इसका मतलब इसीलिए डेटा ऐसे दिया हुआ है कि हर एक घंटे में ये दोनों जो हैंड्स है वो एक बार कोइंसाइड होता है, अलग अलग सिचुएशन में होता है, ठीक है। हमें अगर एक बार प्रैक्टिकली घड़ी देखोगे तो समझ जाओगे, कोई भी ऐसा घड़ी लो और 1 घंटे में उसे वॉच करो, देखो कि एक बार जो है वो कोइंसाइड होगा हर 1 घंटे में, और 2 बार 90 डिग्री में जाएगा, ठीक है। मतलब 12 से 1 बज रहा है या 1 से 2 बज रहा है, इस बीच में दोनों हैंड्स एक बार कोइंसाइड होगा, एक बार 2 बार 90 डिग्री होगा, एक बार 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग जाए तो 12 घंटे में कितना बार 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री होने वाला है, मतलब कोइंसाइड या फिर इधर जाने वाला है। तो 1 घंटे में अगर एक बार 180 डिग्री होता है तो 12 घंटे में कितना होगा, बोला है कि 12 बार होगा, लेकिन एक को काउंट करना छोड़ देना है, मतलब जो एक यहाँ पर काउंट हो रहा है इसके अलावा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स मिनट हैंड एंड द आवर, मतलब एक शायद वो वाला होगा, जैसे मान लो 12 बजा, ठीक है, तो उसमें एक हो रहा है, उसको छोड़ के जैसे 12 से 1 में जा रहा है, तो उस बीच कितना बार होगा, 11 बार। थोड़ा ये डेटा को याद रखो, ठीक है, और एक बार वॉच करोगे तो दिख जाएगा। तो अगर 12 घंटे में 11 बार होगा तो 24 घंटे में कितना बार होगा, डबल, 22 टाइम्स, ठीक है। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमें एक बार प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा चीज को, क्योंकि आजकल घड़ी देखने का उतना आदत होता है नहीं, ठीक है, मोबाइल पे देखते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए, 1 घंटा, एक घंटा बैठ के देखोगे तो समझ जाओगे कि कोइंसाइड एक बार होगा, 90 डिग्री में 2 बार जाएगा, दोनों जो है ये है, और जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना, तो फिर 12 घंटे में 11 बार होगा ऐसा सिचुएशन, तो 24 घंटे में जो है 22 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और एक डेटा याद रखना है, नंबर ऑफ टाइम्स द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 40 डिग्री और एनी अदर एंगल, बोल रहा है कितने बार, ठीक है। ये वैसे ना मिनट हैंड था, अच्छा रुको रुको, कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये मिनट हैंड था, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवर हैंड, ठीक है। ये आवर हैंड पे था, ये कितना है मिनट हैंड पे, रुको मैंने थोड़ा सा जो है मेरा ही कंफ्यूजन हो गया, इसलिए तुम लोग को भी कंफ्यूज करती है, ठीक है। देखो वो पहले था आवर हैंड का, ठीक है, तो आवर हैंड का तो हमारा कि कोइंसाइड एक बार होगा, और जो 90 डिग्री में 2 बार जाएगा, और ये मिनट हैंड था, तो मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड के साथ कितना बार बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का था कि 1 घंटे में जो है आवर हैंड और मिनट हैंड, ये 1 घंटे में है, और ये शायद 1 मिनट में बोला है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम एक बार डेटा ना देख लेंगे, एक बार लिख लो, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछता है, एक बार लिख लो, हम देख लेंगे डेटा कि कहीं मेरा मिनट आवर लिखने में कुछ गलत है कि नहीं। ये डेटा लिख लो 9 और 10 और 11 पॉइंट, उसके बाद फॉर्मूला ही आएगा, बाकी सब तो क्लियर है हम लोग का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखो, इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स ये 22 टाइम्स होगा, ठीक है। इन 24 आवर्स ये हम लोग का 44 टाइम्स होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन हम समझा देंगे नेक्स्ट दिन कि ये मिनट हैंड, ठीक है, हम एक बार प्रैक्टिकली देख के हम तुम लोग को बताएंगे कब कब ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। लेकिन ये हमें डायरेक्टली पूछता है तो ये याद रखना पड़ेगा
ये जो 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स, और इसमें 12 आवर्स में 22 और 44, मतलब ये 40 डिग्री और एनी अदर एंगल, बाकी कोई भी एंगल बनाता है 22 बार और 44 टाइम्स। तुम लोग भी एक बार प्रैक्टिकली देखना, समझ जाओगे, हम भी देखेंगे और बताएंगे कि 1 घंटे के अंदर कब कब हो रहा है, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो हमें क्या चाहिए, इससे ही हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। थीटा इक्वल 11/2 मिनट्स -30 आवर, ये याद रखना है, ये तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें थीटा का मतलब हो जाएगा एंगल। लिख देते हैं थीटा का मतलब क्या होगा। थीटा इक्वल लिखो एंगल सबटेंडेड बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, मिनट एंड आवर हैंड। अच्छा, इसके बाद मिनट, एम से जो डिनोट होगा, मिनट ऑन द क्लॉक, और आवर एच से डिनोट हो रहा है आवर ऑन द क्लॉक, मतलब घड़ी में कितना मिनट बचा है, कितना आवर्स बचा है वो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें से, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन minute and the hour hand, minute and the hour hand, when the time show on clock is 4:50 PM, ऐसे पूछेगा हमें क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि जब घड़ी में 4:50, 4:50 हुए हैं, ठीक है, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला, ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। मतलब घड़ी में कितना बजा है, घड़ी में बज गया है 4:50, मतलब ये 4, तो 4 मतलब ये हो गया 50 मिनट्स का मतलब 4:30, हाँ मतलब यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये जो एंगल बना, पूछ रहा है कि ये कितना एंगल बना, ये पूछ रहा है ये जो एंगल बना है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला मैंने बोला ना, रटना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखो, थीटा फॉर एंगल ही होता है, जब मिनट और आवर हैंड आपस में कोई एंगल बनाता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, याद करना पड़ेगा, 11/2 मिनट -30 आवर, ये फिक्स्ड है फॉर्मूला, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब हमें थीटा निकालना है क्वेश्चन में, क्योंकि थीटा का मतलब होता है एंगल, एंगल पूछा है। अच्छा, 11/2 ये तो मेरा फिक्स्ड है फॉर्मूले में। मिनट कितना होगा, तो ये देखो 4:50, तो यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा 50, देखो बता दिया है ना, मिनट ऑन द क्लॉक, क्लॉक में मिनट कितना दिख रहा है 50 मिनट, और आवर कितना दिख रहा है 4 आवर्स, तो -30 इंटू 4। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 2 और 50, 25, 25 इंटू 11, ये तुम लोग को ओरली करना पड़ेगा, 25 इंटू 11, और ये हो गया 13 to 4, ये होता है 120। अब 25 इंटू 11 कैसे करोगे, 11 5 55, कैरी 5, 11 2 22, 22 23 24 25 26 27 हो रहा है शायद, है ना, -120, तो कितना हो गया 155 डिग्री। मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, बाकी ऑप्शन में हमारे पास 155 डिग्री होगा, इसमें नहीं लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 155 डिग्री, इस तरीके से करना पड़ेगा। और ये जो थीटा वाला फॉर्मूला है, इसे दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, मतलब इसे बेसिकली याद कर लेना है।
3 hour 16 and 8/11 minutes option. Option B है 3 hour 16 and 4/11 minutes. ऑप्शन सी 3 hours 22 minutes और ऑप्शन डी 3 hour 18 minutes. ठीक है, हम क्वेश्चन बताते क्या लिखा है मैंने. एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 10 o'clock, 3 मतलब 3 और 10 बजे के बीच में will the minute hand and the hour hand of a clock coincide with each other. क्या कभी भी ऐसा होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होगा? अगर होगा तो कितने समय पे होगा वो हमें बताना. ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं. तो देखो, कोइंसाइड होने से कितना डिग्री, सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा, इतना हम बता सकते हैं. वही वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो भी मैंने सिखाया. थीटा इक्वल 11/2 minutes माइनस 30 आवर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर थीटा क्या होगा? अगर पूछ रहा है कि कोइंसाइड, तो फिर थीटा कितना होगा? कोइंसाइड होने से अभी सिखाया था, कोइंसाइड होने से थीटा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई डिग्री तो बनेगा नहीं, 0 डिग्री होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये 11/2 minutes. ठीक है. अच्छा, माइनस कितना हो जाएगा? 30 × आवर में कितना लगाओगे? देखो, हमारे पास दो है, एक है 3 और एक है, अच्छा ये ना 4 होगा, मैंने 10 लिख दिया है सर, ये 4 होगा. ठीक है. तो 3 और 4 बजे के बीच में कितना बार कोइंसाइड होगा, ये हमें पूछा है. अच्छा, तो आवर, देखो हमारे पास मिनट्स तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस वाले में था 4.445 था, यहाँ मिनट्स कुछ है नहीं. लेकिन आवर दो है, एक है 3, एक है 4, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को H हमेशा क्या लगाना चाहिए? स्मॉलर नंबर. ठीक है, लॉजिक भी बता रहे क्या होगा. स्मॉलर नंबर यानी कितना लगाओगे फिर? 3. लॉजिक क्या है? देखो, 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो दो जो हैंड है वो कोइंसाइड होगा? अब 3 से 4 बजे के बीच में क्या बज सकता है? 3 बज के कुछ मिनट, मतलब 4 बज के कुछ मिनट होने का तो कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं, इसीलिए स्मॉलर वाला लिया जाएगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच में जो भी टाइमिंग्स होगा वो 3 एंड समथिंग होगा, नॉट 4 एंड समथिंग, इसीलिए स्मॉलर नंबर लेना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, तो फिर 0 डिग्री ये हो गया. अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 11/2 minutes माइनस 90. तो हम लोग बोल सकते हैं 90 इक्वल टू 11/2 minutes, क्योंकि ये तो 0 है, चाहे डिग्री हो उससे क्या फर्क पड़ता है, 0 तो 0 ही हुआ ना. तो 11/2 minutes 90 हो गया. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर मिनट्स इक्वल टू निकाल लेते, कितना हो जाएगा? 90 × 2/11. ठीक है, तो कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाई 11. अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 70 कितने से जाएगा? 6. तो फिर कितना बचा? 4. तो 16 अब देखो कोई ना कोई ऑप्शन से जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं ऑप्शन में. तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? बी. 3 घंटा 16 एंड 4/11 मिनट्स जब बजेगा तब वो दोनों कोइंसाइड होगा. तो जो हम बोल रहे थे ना, तुम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसे होता है. तो ये मतलब फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कब कब हो रहा है, तो उसको काफी ध्यान से देखने से हमें समझ में आएगा कि हाँ इतना बार होता है. जैसे कि 22 टाइम 44 ये लिखा हुआ है ना, तो ये जज करके ही लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इतना ध्यान से देखते कहाँ है. ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम दिया है, 3 घंटा, मतलब इतना मिनट इतना सेकंड में जाके कोइंसाइड होगा. और एक क्वेश्चन करते हैं.
Question number 3. At what time between 5 o'clock and 6 o'clock will the minute hand and the hour hand of a clock perpendicular to each other? Perpendicular मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होने का मतलब है जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से कट करता है तो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। इसमें भी ऑप्शन है 5 आवर 10 and 8/11 minutes, 5 hour 10 minutes, 5 hour 10 and 10/11 minutes, और ऑप्शन डी 5 hour 18 minutes। ठीक है, तो देखो सेम तरीके से करना है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला ही जाएगा, बस तुम लोग को डेटा अलग अलग दिया हुआ रहेगा। थीटा 11/2m माइनस 30h। अब बोलो थीटा में कितना लिखना पड़ेगा? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है। अच्छा, पूछा है कि 5 और 6 के बीच में, 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कितना बार ऐसा होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो 11/2, क्योंकि मिनट आवर दोनों बोल रहा है ना, इसीलिए उतना बार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मिनट हैंड तो घूमते ही जाता है, घूमते ही जाता है, तो वो अलग अलग अपना पोजीशन बनाते जाता है। तो अब यहाँ मिनट में कितना होगा? मिनट तो कुछ पता नहीं हमें। अब आवर में कौन सा लेंगे, अभी सिखाया। 5 लेना पड़ेगा, स्मॉल वाला। क्यों? क्योंकि 5 और 6 के बीच में 5 बज के कुछ मिनट हो सकता है, 6 बज के कुछ मिनट होने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अच्छा, ये 90 हो गया, और ये इधर आ जाएगा 150 ऐड हो जाएगा। ठीक है, भले ही डिग्री में रहे, लेकिन इसका कंसेप्ट है यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 240। 11/2 मिनट्स, तो मिनट्स इक्वल टू हो गया 240 इंटू 2/11। तो ये हो जाएगा 8, 4, 0 और 11। अब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 480, 11, 444, 40, 11 कितना हो जाएगा? 333। ठीक है, तो कितना बचा? 743 एंड 7 बाई कितना हो जाएगा? 43 एंड 7/11। लेकिन देखो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। देखो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लोग का आंसर गलत हुआ है? नहीं हुआ है। इसका थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। सिर्फ तुम लोग इतना याद रखो कि अगर ये फॉर्मूले से करके आंसर ना मैच होता है तो तुम लोग को कौन से वाले से देखना चाहिए? जस्ट इसका ऑपोजिट। मतलब ये है 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर, जस्ट ऑपोजिट कर दो 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स। अब तुम लोग सोच सकते हो कि मैम अगर नन ऑफ दिस रहा तो हम लोग कैसे कंफर्म होंगे कि हमारा आंसर नन ऑफ दिस होगा कि ये वाला होगा? तब दोनों से निकाल के देखना है। ठीक है, अगर हमारे निकाले गए किसी आंसर से ऑप्शन मैच होता है तो टिक करो, अगर दोनों से नहीं होता है तो फिर नन ऑफ दिस को टिक करना है। अब इसमें देखो ये कितना 90, 30 इंटू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, माइनस 11/2m, तो 90 माइनस कितना हो गया? 150 माइनस 11/2m, तो ये कितना आ रहा है? 90 माइनस 150 माइनस 60। ठीक है, और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस तो हट जाएगा हम लोग का। अब मिनट्स निकालो, मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2/11, तो ये कितना हो गया? 120/11। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 11 वन 11, 1 एंड 10/11। अब देखो कोई ऑप्शन है 1 एंड 10/11? हाँ, ये देखो, ये ना 1 ही होगा। ये एक्चुअली
डिवाइड करने से तो 10 हो जाएगा ना, 0 आएगा ना यहाँ पर एक, तभी तो होगा। देखो यहाँ एक 0 आएगा तभी होगा 10 and 10/11, क्योंकि देख लो मल्टीप्लाई करके मेरा 120/11 तो आना चाहिए, तो 10 × 11 करेंगे तो कितना आएगा 110 + 10, तभी ना होगा। तो यहाँ एक 0 आएगा, तो 10 and कितना हो जाएगा 10/11 मिनट्स, मतलब ये वाला 5 बज के मतलब 5 आवर्स एंड 10 and 10/11 मिनट्स पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर मेरा थीटा का ये वाले फॉर्मूले से नहीं, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है सिवाय प्लस माइनस के, तो उससे अगर नहीं निकलता है देन तुम लोग को रिवर्स में जाना है। दोनों से ही अगर आंसर नहीं आता है तभी नन ऑफ दिस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नन ऑफ दिस पे तुम लोग को टिक नहीं करना। नेक्स्ट लिखते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड of a clock at 3 hour 20 minutes। बोल रहा है जब 3 बज के 20 मिनट होगा तो कितना एंगल बनेगा। ऑप्शंस है 150 डिग्री, 30 डिग्री और 25 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, कैसे करोगी, वही फॉर्मूला, बस उसी से सारा क्वेश्चन होगा। तो थीटा इक्वल टू हम लोग पहले वही वाला लगाएंगे 11/2m, ये हमारा फिक्स्ड है। अगर इससे नहीं होता है तब वो वाला लगाएंगे, ठीक है, -30 आवर। अच्छा, तो बोल रहा है कि कितना एंगल बनेगा जब टाइम हो जाता है 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो 11/2 इंटू मिनट्स में कितना लगाओगे 20 मिनट्स, और आवर में कितना लगाओगे 3 आवर्स। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 10, मतलब 110 - 90 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। देखो आसान नहीं है कैलकुलेशन, 20 डिग्री हो गए। फिर लिखो, एक क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, मतलब 12, जब 12 बजता है, ठीक 12 बजता है तो हम लोग उसको नून बोलते हैं। ठीक है, बाई 10 minutes past 5, the hour hand turn through the angle 145 डिग्री, 150 डिग्री, 155 डिग्री और 160 डिग्री। बाई 10 minutes past 5 का मतलब क्या होता है पता है, 5:10। ठीक है, 12 बजे के बाद कितना बज गया है 5:10। ये जो देने का लैंग्वेज का मतलब है यही, मतलब पहले बजा था 12, ठीक है 12 PM, उसके बाद कितना 5:10। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया इवनिंग, ये भी PM लिख सकते हैं, ये वाला चीज बोल रहा है। बाई 10 minutes past 5 देन आवर हैंड टर्न थ्रू द एंगल, तो कौन सा एंगल बनाएगा, तो हमारा तो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते कितना एंगल बनाएगा ये पूछा है। आवर हैंड यहाँ पर नहीं पूछा है कि दोनों हैंड्स में क्या एंगल बनेगा, बोला है आवर हैंड टर्न थ्रू, ये आवर हैंड जो यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना एंगल बना। ठीक है, तो देखो 1 आवर मतलब कितना डिग्री होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में आज लिखा था, ये मेरा दूसरा PDF हो गया। देखो यहाँ पर 1 आवर में कितना हुआ था, देखो एंगल बिटवीन एनी 2 आवर स्पेस कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है,
30 डिग्री होता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 आवर स्पेस कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, 2 आवर स्पेस के बीच में ही लिखेंगे यहाँ पर। 2 आवर स्पेस, एंगल बिटवीन 2 आवर स्पेस, मतलब 12 से 1, 1 से 2, ठीक है, वो कितना होता है? 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 12 से हम लोग का कितना हो गया? 5 घंटा, ठीक है। यहाँ पर 5 बोला है, देखो पास्ट 5 मतलब 5 आवर्स का बात हो रहा है, तो 5 ही बचेगा, इसलिए मैंने 5 लिखा। देखो 12 बजे के बाद 5 घंटा मतलब 5 ही बचेगा ना, ठीक है। तो फिर 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में कितना डिग्री बनेगा ज्यादा? 30 डिग्री इंटू 5 कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, ठीक है। अब ये 10 मिनट्स का भी निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा, ठीक है। तो आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री जाता है, देखो वो लिखा था हम लोगों ने, देखो एक में, ये देखो इन 1 मिनट कितना जाएगा? हाफ डिग्री, ठीक है। कितना जाएगा? हाफ डिग्री। तो अब ये 10 मिनट का निकाल लेंगे, 5:10, ठीक है। तो 10 मिनट में, हाँ, 5 डिग्री बनेगा। तो कितना हो गया? तो दोनों का टोटल करो, कितना हो गया? हाँ, तो इतना डिग्री बना लेगा, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला तब लगाएंगे जब दो हैंड्स के बीच का एंगल पूछेगा। यहाँ पर दो हैंड्स के बीच का एंगल नहीं पूछा है, बोल रहा है कि ये जो 12 से 5 बजे तक एंगल जो घुमा है, ये आवर हैंड, तो उसमें कितना डिग्री का एंगल बना है। तो 12 बजे से 5 बजे जब गया है तो उसमें हम लोग का जो एंगल बना है वो 155 डिग्री बना है, मतलब बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब 12 बजा था तब तो ऐसा था, ठीक है। उसके बाद 5:10 मतलब ये 5 में और ये 10 मतलब ऐसा दिखेगा। तो ये 12 बजा, उसके बाद जो 5:10 हुआ, इस बीच में ये आवर जो हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बना लिया? तो 155 होगा। देखो देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ का एंगल पूछा है, तो देखो 180 तो हो नहीं रहा है, उससे कम होगा, लेकिन 90 से भी ज्यादा है, तो फिर 155 डिग्री तो एक अंदाजे से ड्रॉ करने से दिख रहा है कि हाँ 155 डिग्री तक जा सकता। ठीक है, आज हम लोग 5 क्वेश्चन ही करते हैं, पहले इसको अच्छे से करो, इसके बाद और भी 6 क्वेश्चन है, ठीक है। वो करने से ये कंप्लीट होगा, और नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट करके कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जितना हो पाएगा। तो पहले ये पूरा डेटा जो है याद करना है। और ये जो मैंने बोला ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, ये क्या है ना, हर थोड़े थोड़े सेकंड मिनट्स में वो एंगल बनाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं एक ही ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 1 घंटे में कितना बार बनाएगा, देखो इन एवरी आवर, द आवर एंड मिनट, 1 घंटे में मतलब 12 से 1 बजे, इसके बीच में इनका जो पोजीशन चेंज होता है उसमें कोइंसाइड एक बार होता है, राइट एंगल 2 बार होता है, और जो 180 डिग्री वो 1 बार होता है, ठीक है। तो ये 12 और 6, ये तो 6 बजा है, ठीक है। लेकिन वो तो ये एक इंसिडेंट हुआ कि हाँ 180 डिग्री जब 6 बजता है, लेकिन 6 से जब 7 बजेगा उसके बीच में ये तीनों कंडीशन कितना बार एग्जिस्ट करेगा ये बता रहा है। और उसी बेसिस पे स्टडी करके ये देखा गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर एट 180 डिग्री और 0 डिग्री कितना बार होता है। तो यहाँ पर देखो 12 आवर्स में 11 टाइम हो जाएगा, यहाँ के बेसिस पे ये किया गया है, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन बने। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।